तो महाराष्ट्र की सियासत का एक चमचमाता सितारा हमेशा के लिए चला गया। अजीत पवार के निधन ने महाराष्ट्र में आज के दौर की राजनीति को एक बड़ा जख्म दिया। अब सवाल यह कि आखिर ये जख्म भरेगा कैसे और अजीत दादा पवार के बाद एनसीपी की कमान संभालेगा कौन? एनसीपी में नेतृत्व को लेकर हलचल तेज हो गई है। एनसीपी में बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर डिप्टी सीएम की रेस में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार का नाम सबसे आगे है। सूत्रों का कहना है कि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के सभी मंत्रियों ने इस बात पर जोर दिया है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। इस बारे में एनसीपी के सीनियर मंत्रियों और प्रफुल्ल पटेल ने सुनेत्रा पवार से मुलाकात की है और जानकारी मिली है कि जल्द ही एनसीपी लेजिस्लेटर पार्टी की मीटिंग भी होगी। और विमान हादसे का शिकार हुए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बारामती के बेटे अजीत दादा पवार आज पंचतत्व में विलीन हो गए। बारामती में राजकीय सम्मान के साथ अजीत दादा पवार का अंतिम संस्कार किया गया और इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत सियासत के कई दिग्गज मौजूद रहे और अजीत पवार को नम आंखों से अंतिम विदाई दी। अजीत पवार चले गए, वो पंचतत्व में विलीन हो गए और अपने पीछे छोड़ गए नम आंखें, मायूस चेहरे और मातम। अजीत पवार के जाने से महाराष्ट्र और देश की सियासत में एक कभी न खत्म होने वाला सन्नाटा फैल गया। अजीत पवार का महाराष्ट्र के बारामती में अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें पूरा परिवार शामिल हुआ। अजीत पवार की मां को देखकर तो कलेजा मुंह में आ गया। उन्हें सुप्रिया सुले संभालते हुए अजीत पवार के पार्थिव शरीर तक लाए, जिसे देखकर अजीत पवार की मां आशाताई फूट फूट कर रो पड़ी। एक दिन पहले जब बारामती में विमान हादसा हुआ था, उस समय अजीत पवार की मां अपने बारामती के फार्म हाउस में टीवी देख रही थी। फार्म हाउस के मैनेजर संपत थायगुड़े ने बताया कि आशाताई ने पूछा, क्या दादा का एक्सीडेंट हो गया? इसके बाद उन लोगों ने अजीत पवार के निधन की खबर छिपाने की कोशिश की। बेटे की मौत की खबर मां को ना मिले, इसलिए बंगले का टीवी केबल कनेक्शन तुरंत काट दिया गया। उनका मोबाइल फोन भी फ्लाइट मोड पर डाल दिया गया। उनसे कहा गया कुछ नहीं हुआ है। मैनेजर संपत ने बताया कि उन्होंने आशाताई से कहा कि अजीत पवार को हल्की फुल्की चोट लगी होगी, लेकिन तभी टीवी पर खबर आई कि दादा को बारामती अस्पताल ले जाया गया है। ये देखकर वो फार्म हाउस से निकल पड़ी और अजीत पवार से मिलने चल पड़ी और आखिरकार हार मानकर अजीत पवार की मां को एक खबर देनी पड़ी कि उनके बेटे की विमान हादसे में मौत हो चुकी है। मैनेजर संपत ने बताया कि 4 दिन पहले अजीत दादा अपनी मां से मिलने अपने फार्म हाउस आए थे। शनिवार को सुबह 7:30 बजे वो फार्म हाउस पहुंचे। उन्होंने अपनी मां से करीब 15 मिनट तक बातचीत की, लेकिन मां बेटे की वो मुलाकात आखिरी मुलाकात बन गई। अजीत पवार की चिता में अग्नि दिए जाने से पहले जब उनकी मां उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंची तो उनकी हालत ठीक नहीं थी। सुप्रिया सुले उन्हें सहारा दे रही थी। इससे पहले सुप्रिया सुले अजीत पवार की पत्नी नेत्रा पवार को संभालती भी नजर आईं। वो लगातार उनके साथ थी, उनका हाथ पकड़े हुए थी और हाथ पकड़े हुए उन्हें संभालते हुए वो नेत्रा पवार को अजीत पवार के अंतिम दर्शन के लिए भी लाई। लेकिन सबको संभालती दिख रही सुप्रिया सुले उस वक्त खुद को नहीं संभाल पाई। अंतिम संस्कार से पहले जब वो अजीत पवार के घर पहुंची तो फूट फूट कर रो पड़ी। अंतिम दर्शन करने के समय भी उनकी आंखों में आंसू थे। अजीत पवार के दोनों बेटे भी सदमे में थे, वो भी लगातार रो रहे थे और शरद पवार को देखकर तो लगा वो बुरी तरह टूट चुके हैं। जिस भतीजे को वो सियासत में लाए, उसे राजनीति की लड़ाई लड़ना सिखाया, वो अचानक से चला गया। 85 साल के शरद पवार बारामती के विद्या प्रतिष्ठान पहुंचे और अजीत पवार के अंतिम दर्शन के दौरान मौजूद रहे। उनके अलावा पवार परिवार के सभी लोग, अजीत पवार के दोनों बेटे, पत्नी, मां सुप्रिया सुले, भतीजे सभी पहुंचे। सबकी आंखें नम थी, क्योंकि सियासी लड़ाई एक तरफ और परिवार का प्यार एक तरफ। अजीत पवार के जाने के बाद शरद पवार के परिवार को देखकर यही लगा, क्योंकि भले ही राजनीतिक तौर पर अजीत पवार ने शरद पवार और सुप्रिया सुले से अपनी राह अलग रख ली थी, लेकिन परिवार के सदस्य के तौर पर वो हमेशा उनके साथ खड़े रहे। सुप्रिया सुले को देखकर भी यही लगा, क्योंकि अजीत पवार के जाने से टूट चुके परिवार के बाकी लोगों को संभालती और उनके साथ मजबूती से खड़ी नजर आई।
तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया। साल 2026-27 में जीडीपी के 6.8 से 7.2% रहने का अनुमान है। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने बजट सत्र को लेकर एक बड़ी बात कही। ये समय समाधान का है, व्यवधान का नहीं। लेकिन असल में क्या हो रहा है, इसका ट्रेलर पहले ही सामने आ चुका है। कल संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण था, लेकिन विपक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को भी नहीं छोड़ा और अभिभाषण के बीच में ही हंगामा शुरू कर दिया। आज समय व्यवधान का नहीं है, आज समय समाधान का है। आज प्राथमिकता व्यवधान नहीं है, आज प्राथमिकता समाधान है। सवाल है कि आखिर ये व्यवधान वाली सियासत क्यों हो रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत हुई। अभिभाषण में ये बताया गया कि सरकार और देश ने क्या क्या कामयाबी हासिल की और फ्यूचर के लिए सरकार का क्या एजेंडा है। लेकिन विपक्ष इस पर सियासत करने से बाज नहीं आया। आपने पूरा का पूरा राष्ट्रपति का अभिभाषण वो नए डब्बे में पुरानी पैकिंग, नई पैकिंग कर करके पुराना सामान बेच रहे हो, उसके अलावा कुछ है? महामहिम राष्ट्रपति जी से झूठ नहीं बोलवाना चाहिए था। जो तमाम बातें उनसे झूठ बुलवाया जा रहा है, ये भी एक दुखद है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। महामहिम राष्ट्रपति जी का जो अभिभाषण था वो एक पुराना रटा रटाया जो सरकार का अब तक चला आ रहा है रवैया, वही उन्होंने लिख के दिया और वही उन्होंने पढ़ा। लेकिन इस सियासत के बीच विपक्ष एक गंभीर आरोप में फंस गया। संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वंदे मातरम का जिक्र कर रही थी, लेकिन विपक्ष लगातार हंगामे में जुटा रहा। ये कालखंड अपने साथ अनेक प्रेरणाएं लेकर आया है। इस समय वंदे मातरम के 150 वर्षों होने पर पूरे देश में समारोह आयोजित हुआ। जब महामहिम राष्ट्रपति जी वंदे मातरम के 150वें साल मनाए जाने की बात कर रही थी, अराजकतावादी कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने हंगामा कर दिया और नारे लगाने लगे। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए, वो कम है। इस बीच एक संग्राम सोशल मीडिया पर भी चल रहा है। कांग्रेस के जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि मोदी सरकार यूरोपियन यूनियन के साथ हुई डील को बहुत चढ़ाकर बता रही है, जिस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांग्रेस पर अंगूर खट्टे हैं वाले तंज कसते हुए दनादन इस डील के फायदे गिनवा दिए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या इस पर सदन में विपक्ष का पॉजिटिव रुख दिखेगा या फिर हंगामे वाला ट्रैक रिकॉर्ड जारी रहेगा।